बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डीएलडी के फर्स्ट लेक्चर के अंदर ये पार्ट 3 है। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम के अंदर हम कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक कन्वर्जन आती है डेसिमल टू बाइनरी, यानी हमारे पास जो डेसिमल नंबर सिस्टम है 0 to 9, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास एक नंबर से दूसरे नंबर कैसे कन्वर्ट किए जा सकते हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था बाइनरी नंबर का टेबल कैसे बनता है। अब उसकी जो हमारे पास नंबरिंग होती है वो हमारे पास एक दफ़ा ज़ीरो, एक दफ़ा वन, एक दफ़ा ज़ीरो, एक दफ़ा वन, फिर नेक्स्ट जो होता है वो दो दफ़ा ज़ीरो, दो दफ़ा वन, दो दफ़ा ज़ीरो, दो दफ़ा वन। नेक्स्ट हमारे पास आता है चार दफ़ा ज़ीरो, चार दफ़ा वन, इसी के अकॉर्डिंग। फिर नेक्स्ट टाइम आता है 8 टाइम ज़ीरो, 8 टाइम वन। यानी हमारे पास जो बाइनरी नंबर सिस्टम है उसमें हमारे पास डेसिमल टू बाइनरी। अब हमारे पास कन्वर्जन आती है कि ये कैसे बनते हैं, ये कैसे चेंज होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह कैसे कन्वर्ट किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले आपने एक बात माइंड में बिठा लेनी है कि हमारे पास सबसे पहले इस तरीके से आपने एक टेबल बना लेना है, ठीक है, जिसमें आपका डेसिमल नंबर सिस्टम भी रिप्रेजेंट किया गया हो। और उसके बाद आपने इस तरीके से टेबल, मैंने आपको एक बात बताई थी कि आपने ये जो टेबल बनाना है आपने ये माइंड में बिठा लेनी है कि आपने एक को दो दफ़ा दो से ज़रब देनी है, मल्टीप्लाई करना है। दो को चार से दो को दो से, चार को दो से, 8 को 2 से, 16 को 2 से। यानी इसका फार्मूला ये है कि 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, नेक्स्ट जो आपका इसका इक्वल आएगा उसको मल्टीप्लाई करते जाएं। यानी हर एक को आप इसके साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाती हैं। इसके बाद हमारे पास आता है कि 28 एक डेसिमल नंबर सिस्टम है, तो उसको आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं बाइनरी के अंदर। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ये है कि आप किसी भी नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में चेंज करने के लिए आपके पास ट्रिक्स होनी चाहिए। यानी आपने ये जो एक टेबल है ये इंटरनेशनल टेबल बनाया है, अब इसी टेबल से आप कन्वर्जन कर सकते हैं इजीली। आप विद इन सेकेंड्स आप इसकी कन्वर्जन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी कन्वर्जन करता हूँ। इसकी कन्वर्जन करने का तरीका आपके सामने मैं बताता हूँ आपको कि 28 एक नंबर है, आपने 28 नंबर को देखना है। इसमें हमारे पास सबसे पहले आपने इस टेबल के अंदर देखना है कि 28 किसी भी जगह आ रहा है, 28 इसमें किसी भी जगह नहीं आ रहा। तो इट मीन्स इससे छोटा, यानी 28 से छोटा नंबर आपने ले लेना है। 28 से छोटा नंबर जो है वो है हमारे पास 16। तो 16 के नीचे आपने क्या कर देना है, 1 लिख देना है, ठीक है। यानी आपने इस चीज़ को लिख लिया। अब इसी के अकॉर्डिंग 28 को आपने माइनस करना है 16 में से, ठीक है। 28 को आपने 16 में से माइनस किया तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास जो आंसर आता है वो 8 और 4, यानी हमारे पास 12 आंसर आता है। अब इसी 12 आंसर को आपने देखना है कि हमारे पास कौन सा 12 है जो कि हमारे पास यहाँ पे लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता। यानी आपने इसमें से माइनस करना है। 28 में से आप 32 नहीं माइनस कर सकते, तो इसी लिहाज से आपने 16 को माइनस किया तो उसमें से हमारे पास जो बाकी बचा वो हमारे पास कितना बच गया, वो हमारे पास 12 बचा। अब 12 जो हमारे पास रिमेनिंग डिजिट्स हैं वो उसको हमने डिजिट को माइनस करना है छोटी वैल्यू से। तो छोटी वैल्यू या छोटा डिजिट हमारे पास क्या बनता है, 8। तो हमने जब माइनस करेंगे तो 8 की जगह भी हम क्या करेंगे, 1 लिख देंगे। जब हमने इसकी जगह 1 लिख दिया, ठीक है, तो 12 में से हम क्या करें, 8 को माइनस करें, ठीक है, तो हमारे पास 4 रिमेनिंग बचता है। तो हम 4 की जगह भी हम क्या करेंगे, 1 लिखेंगे। बाकी जो रिमेनिंग हमारे पास डिजिट बचते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, उसमें हम क्या करेंगे, 2 टाइम 0 लिख देंगे। यानी इसमें 2 रिमेनिंग, इसमें हम कोई वैल्यू नहीं थी आती, तो हमारे पास अब नेक्स्ट में करेंगे तो नेक्स्ट जो डिजिट है उसको कवर करते हैं तो आपको इजीली इसकी समझ आ जाएगी। 35 है तो 35 में से आप क्या 32 माइनस कर सकते हैं, जी बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें हम जब माइनस करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 लगा देंगे। अब इसमें अब देखें तो बाकी इसमें से 3 जो वैल्यू 3 नंबर रह जाते हैं, तो 3 को हम किस में से माइनस कर सकते हैं, 16 में से नहीं कर सकते। हम 3 को माइनस करना है
ठीक है, जो छोटी वैल्यू आएगी। 8 को नहीं कर सकते, 4 को नहीं कर सकते, 2 को कर सकते हैं, तो 2 को हम करेंगे। उसके बाद उसका रिमेनिंग क्या बचता है 1, तो 1 को भी हम, अब ये जो रिमेनिंग बॉक्स हैं इसको हम 0 0 कंसिडर करेंगे। यानी हमारे पास जो हम एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू में से माइनस करते हैं तो वहाँ पे हमने डायरेक्ट 1 लिख देना है, बाकी जितनी भी आएंगी वो हम क्या करेंगे 0 0 लिखें। अब 50 है तो 50 में से 64 तो नहीं निकाल सकते, हम निकालेंगे 32, तो 32 हमने यहाँ पे क्या किया 1 किया। अब इसके बाद बचता है 18, तो 18 32 में से नहीं निकलता, ठीक है। इसके बाद हमारे पास 16 में से निकलेगा, तो 18 में से 16 निकाला तो हमारे पास रिमेनिंग जो डिजिट बचता है वो हमारे पास 2 बचता है, तो 2 हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे और कोई नहीं, रिमेनिंग 0 बचता है, तो 0 हम लिखते नहीं, यहाँ पे हम डायरेक्ट क्या करेंगे इन बॉक्सेस को कवर कर देंगे। अब इसके बाद हमारे पास आता है 180, तो 180 को देखें तो हमारे पास 180 को हम माइनस तो नहीं कर सकते इसमें से, क्योंकि ये माइनस में डिजिट आ जाता है, तो माइनस में नहीं हमने चेक करना, हमने उससे छोटा डिजिट ले लेना है। तो 180 में से हम क्या करेंगे 128 को क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो 128 को माइनस किया तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया 1 लिख दिया। अब इसमें हमारे पास जो वैल्यू बचती है वो हमारे पास बचती है 52, ठीक है। 52 रिमेनिंग हमारे पास वैल्यू आती है, तो 52 में से हम 64 नहीं निकाल सकते, ठीक है। हम 52 को 32 में 32 से निकालेंगे, तो इसमें हमारे पास क्या आया 32 आया। अब रिमेनिंग हमारे पास 20 बच जाता है, 20 में से हमने 16 निकालना है, 16 जब निकालेंगे तो हमारे पास यहाँ पे भी हम मान लें। अब बाकी हमारे पास क्या बच गया 4, तो 4 को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करें, जो बाकी बॉक्सेस बचेंगे वो हम क्या करेंगे 0 लिख देंगे। अब ये वाली वैल्यू मैंने ये आपको सिर्फ इस वजह से ये हाल ही छोड़ा था ताकि आपको ये प्रैक्टिस करके बताऊंगा तो आपको इसको ईजिली आप इसको समझ पाएंगे। इसके बाद हमारे पास आता है 200 बेसिकली जो हमारे पास होता है 256 में से हम 256 इसमें से नहीं माइनस कर सकते, यानी 200 में से 128 माइनस करना है, तो 128 माइनस किया तो हमारे पास इसमें 72 रिमेनिंग रह जाता है। तो 72 में से 64 माइनस किया, 64 जब माइनस किया तो हमारे पास 6 और 2 8 बाकी बच जाता है, तो 8 डायरेक्ट हम यहाँ पे लिखेंगे और इसमें हमारे पास 0 0 और 0 के अकॉर्डिंग हमारे पास वैल्यूज़ आ जाती हैं। अब ये जो मैंने आपके डिजिट्स लिखे हैं जितने भी डेसिमल नंबर सिस्टम, इनके साथ मैंने आपकी बेस लिखी है 10। अब इसी 10 बेस को हमने कन्वर्ट किया है इसके अंदर, किसके अंदर डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर। अब इस डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर जब हम बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर डेसिमल टू बाइनरी हमने जब कन्वर्जन की है, ठीक है, तो बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर जब हम कन्वर्जन करेंगे तो 28 का जो डिजिट बनते हैं वो हमारे पास बनते हैं 11100। अब इसी के साथ हमने क्या करना है 2 की बेस लिख देनी है, ठीक है। आप इसको ब्रैकेट्स में भी लिख सकते हैं ताकि हमें ये कन्फ्यूजन ना हो। उसके बाद 35 का जो बनता है वो हमारे पास डेसिमल टू बाइनरी जो बनता है वो हमारे पास 1000111, ये आप ब्रैकेट्स में लिखें, ठीक है। इसके बाद 50 का जो बनता है वो बनता है हमारे पास 110010, ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू बनती है। इसके बाद हमारे पास जो वैल्यू बनती है वो हमारे पास 180 की, वो हमारे पास 1011010, ठीक है। इसके बाद हमारे पास 200 की जो बनती है 11001000। इसके बाद 2 की बेस, यानी हमारे पास इसमें कन्वर्जन जो है वो हमारे पास इस तरीके से आती है। यानी ये मेथड जो है ये एक ऐसा मेथड है जो अगर आप इस चीज़ को समझ लेंगे तो हमारे पास जो आने वाले लेक्चर्स हैं उनमें आप इजीली इसको कवर कर लेंगे। तो मैं इसको एक दफ़ा बताता हूँ कंप्लीट कि हमारे पास जो कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम होता है उसके अंदर हमारे पास 2 टेबल लिए जाते हैं, एक डेसिमल नंबर सिस्टम, एक बाइनरी नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम में हमारे पास जो नंबर आते हैं वो 0 to 9 आते हैं, जबकि बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर हमारे पास इसकी कन्वर्जन आती है। अब यहाँ पे देख लें कि हमारे पास हमने एक टेबल बना लेना है, टेबल हमने राइट टू लेफ्ट की तरफ जाना है। राइट टू लेफ्ट हम जब जाएंगे तो हमारे पास एक टेबल बनेगा 1 × 2, 2 × 4, 4 × 2,
8 मल्टीप्लाई बाय 2, 16 मल्टीप्लाई बाय 2, तो इसका हासिल ज़रब जो आएगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद जो डेसिमल नंबर सिस्टम हो गए जिनकी कन्वर्जन हमने करनी है बाइनरी में, तो हम वहाँ पे लिखेंगे। अब एक 28 नंबर है, 28 नंबर में से हमने माइनस करना है 16 को। 32 माइनस नहीं कर सकते वो, क्योंकि माइनस की वैल्यू आ जाती है, तो हम 16 को माइनस करेंगे। जब जहाँ जिस डिजिट में से हमने माइनस करना है उसमें हमने क्या करना है, 1 लगा देना, बाकी वो 0 0 लगा देंगे। इसी तरीके से हमारा टेबल बन जाएगा और इसी तरीके से हम कन्वर्जन कर सकते हैं। और जब डेसिमल टू बाइनरी हमारे पास कन्वर्जन होगी तो हम इजीली कर सकते हैं। तो ये आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमारे पास कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू बाइनरी है। ये हमारे पास थर्ड पार्ट था फर्स्ट लेक्चर का भी, ठीक है। अभी फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट नहीं हुआ, बाकी जो वीडियोस आती हैं उसको भी चेक कर लें।